फ्रेंड नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार साहू, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड वास्तु कंसल्टेंट। लास्ट 33 इयर्स से मैं वास्तु एंड रेकी प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। आज देखिए, बहुत सारे लोग वास्तु के बारे में भी अभी तक अंधविश्वास उनके मन में भरा पड़ा है। वो कहते हैं ये अंधविश्वास है, कोई कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ, हाउ वास्तु अफेक्ट आवर लाइफ, रेगुलर लाइफ बेसिस में किस तरह वास्तु इफेक्ट डालता है। पहले मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है। 5 एलिमेंट को कौन बैलेंस करता है? चक्रा। चक्रा से एनर्जी आता है और 5 एलिमेंट को बैलेंस करता है और हम ठीक रहते हैं। और हमारे शरीर भी 9 प्लेनेट के माध्यम से संचालित होता है। ओके, उसी तरह हमारे घर भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। 9 प्लेनेट इसमें है। अगर कोई एक भी एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें रोग होते हैं, बीमार हम पड़ जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। उसी तरह हमारे घर का कोई भी एलिमेंट अगर डिस्टर्ब है या मैं उसको डिस्टर्ब कर देता हूं, सेम नेगेटिव इफेक्ट सारे परिवार सदस्यों को भोगना पड़ेगा। फॉर द एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये प्लैनेट बृहस्पति से संचालित होता है। एंड ब्रेन, अगर इस जगह पे किसी तरह का डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर यहां पर शौचालय बन जाएगा या यहां पर किचन बना देंगे या ये एरिया कट हो जाएगी, 100% श्योर ब्रेन जनित यानी कि न्यूरो प्रॉब्लम उस घर में रहने वाले सदस्य को भोगना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हम लोग तो 5-6 साल से रहते आ रहे हैं, क्यों हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके बारे में और खुलासा मैं करना चाहता हूं। जब हर इंसान जन्म होता है, उसके साथ उसका हॉरोस्कोप चार्ट बन जाता है और ये हॉरोस्कोप चार्ट समय के साथ बदलता रहता है। जिस समय रहते हैं उस समय अगर ये हॉरोस्कोप स्ट्रांग है, प्लैनेटरी स्ट्रांग है, तो वह वास्तु का नेगेटिव इफेक्ट वहां नहीं आएगा, वो बंदा को या वो व्यक्ति विशेष को नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस समय वह हॉरोस्कोप थोड़ा सा वीक हो जाएगा, प्लैनेट थोड़ा सा वीक हो जाएगा, तो ये घर का नेगेटिव एनर्जी उस समय एकदम क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और खाली न्यूरो प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर डिफेक्ट होता है तो यहां तक कि कैंसर एंड ऑल क्रिटिकल प्रॉब्लम भी होते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हैं। बच्चे पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, अगर पढ़ते हैं तो मेमोरी पावर उनका सही नहीं रहता है, ये सक्सेस नहीं होते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर, इस जगह पे किचन होना चाहिए। जगह की कमी या इग्नोरेंस, लैक ऑफ इग्नोरेंस ऑफ वास्तु, अगर उस जगह पे हम किचन नहीं करके टॉयलेट कर देते हैं, बोरिंग कर देते हैं या पानी का टंकी कर देते हैं, अंडरग्राउंड या छत के ऊपर कहीं भी कर देते हैं, 100% श्योर ग्रह कलेश आना स्वाभाविक है। हस्बैंड वाइफ रिलेशन सही नहीं रहेगा और हर इंसान क्रोधित अवस्था में रहेगा, एंग्री इमोशन क्रिएट होगा, टेंशन हरदम रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है, गायनिक प्रॉब्लम, इस तरह का सेक्सुअल प्रॉब्लम ये भी होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, घर का अगर आप फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर वास्तु के हिसाब से आप अपना मकान बनाइए। अगर आप किसी अपार्टमेंट में फ्लैट लिए हुए हैं और आपको तो मालूम है आज के डेट में अपार्टमेंट में जहां जगह है, जिस तरह जगह है, बिल्डर उसी तरह का आपके लिए फ्लैट बना देता है, घर बना देता है और वास्तु का पूरा धजिया भी उड़ जाता है। तो इस जगह पे आप बोलेंगे किस तरह का वास्तु होगा?
बिल्कुल हो सकता है। लास्ट 33 ईयर्स से मैं विदाउट एनी डेमोलिशन वास्तु करेक्शन करता हूँ। अपार्टमेंट में हो या आपका नया आप घर बनाते हैं, प्लॉट हो, कहीं भी अगर प्लॉट है तो मैं प्लान दे सकता हूं पूरा वास्तु हिसाब से, वास्तु सपोर्ट। और अगर आपका अपार्टमेंट है तो विदाउट एनी डेमोलिशन वो करेक्शन हो सकता है। और आप बना चुके हैं, अपना प्लॉट में घर बना भी चुके हैं, तो उसका अगर डिफेक्ट है वो भी हम लोग करेक्शन करते हैं विदाउट एनी डेमोलिशन। और एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, जहां हम लोग वास करते हैं जिस प्लॉट में, उसे ही वास्तु कहते हैं। आज केवल मकान की बात नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं तो आपका शॉप होगा, दुकान होगा, होटल होगा, कुछ भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री होगा, ये भी वास्तु के हिसाब से अगर बैलेंस नहीं है, आप इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट कितना होता है आज के डेट में और कितना कंपटीशन होता है आपको मालूम होगा। तो अगर किसी तरह का डिस्टर्ब है तो उसको भी हम लोग करेक्शन करते हैं। अगर नया इंडस्ट्री बनता है तो वास्तु हिसाब से बनाइए। पुराना इंडस्ट्री है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, 1% भी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप अपना ऑफिस, होटल, उसको भी वास्तु के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आपका अपना ऑफिस, टेबल, कुछ भी है, वास्तु के हिसाब से कर सकते हैं। यहां तक कि आप जो ड्रेस मटेरियल यूज करते हैं उसे भी वास्तु के हिसाब से सेट करते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे एकदम पॉश एरिया में, चौक एरिया में एक ही तरह का 2 दुकान है, लेकिन एक दुकान बहुत ज्यादा अच्छा चल रही है और दूसरा दुकान उस हिसाब से नहीं चल रही है और बैठा हुआ है। ये क्यों होता है? कारण जो दुकान नहीं चल रही है वहां पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा क्रिएट हो रहा है। वो अगर करेक्शन करता है तो भी चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे। और कभी कभी आप देखे होंगे एक सोसाइटी में कुछ घर में लोग रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, रोग नहीं है, और कुछ फ्लैट में रहते हैं तो वहां पर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे। ये भी कारण वास्तु का होता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, ये शायद हमारे प्रारब्ध कर्म है, या भगवान को ब्लेम दे देते हैं, भगवान हमको दुखी रख रहे हैं। एक्चुअली एनर्जी सब कुछ है और वास्तु कंप्लीट साइंस है, साइंस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तो बिजनेसमैन वो बहुत वेल्थ अचीव कर सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन होता है, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं और घर में गृह क्लेश नहीं होते हैं, शांति के साथ, खुशी के साथ सब कोई वास करते हैं। इसे कहते हैं वास्तु। और जो वास्तु के हिसाब से रहते हैं ये सुखी होते हैं, सुख, शांति, समृद्धि इन्हें मिलता है। और वास्तु के डिफेक्ट घर में अगर कोई रहता है, जस्ट नेगेटिव इनके जिंदगी में आता रहता है। जिसका कुछ प्रॉब्लम है ये वास्तु करेक्शन अवश्य कराएं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, वास्तु प्रॉब्लम है नहीं है वो अलग बात है। आप वास्तु के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि आप जितने टीवी में देखते हैं या यूट्यूब में देखते हैं उतने ही आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा। तो इससे कोई प्रोफेशनल, ऑथेंटिक प्रोफेशनल से आप कांटेक्ट करके अपना वास्तु विजिट करा सकते हैं। अगर आपका वास्तु डिफेक्ट है वो करेक्शन हो जाएगा। अगर आपका वास्तु सही है लेकिन सही में भी और कुछ ज्यादा आप चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, इसका और ज्यादा आप अगर चाहते हैं तो वास्तु में हम लोग वो काम करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो मैं भुवनेश्वर से बेस करता हूं, भुवनेश्वर में रहता हूं, तो भुवनेश्वर में ऑफलाइन का मैं सर्विस देता हूं और उड़ीसा सारा भी मैं ऑफलाइन, ऑनलाइन
मैं कंसल्टेंसी सर्विस देता हूँ। उड़ीसा से बाहर भी अगर कोई चाहते हैं तो मैं भी उनको ये वास्तु का सर्विस दे सकता हूँ। धन्यवाद।